दोस्तों मार्केट में बहुत सारे बुक, बहुत सारे पब्लिकेशन हो जाने की वजह से और यूट्यूब चैनल बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे अलग अलग टीचर हैं जो अलग अलग तरह से अपना अपना बुक बताते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सारे बच्चे, बहुत सारे जो दोस्त लोग हैं, बहुत सारे जो नए होते हैं, सारे कन्फ्यूजन हो गया है। सारे में बहुत सारे में ऐसे कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि कौन बुक पढ़े। करंट अफेयर्स के लिए कोई सर बताते हैं कि दृष्टि पढ़ लेने के लिए, घटना चक्र पढ़ लेने के लिए, और दूसरे प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, ऐसे चीज़ें करंट अफेयर्स को लेकर के, साथ में हिस्ट्री के लेकर के। उसके बाद है कि और सब्जेक्ट का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, साइंस के लेकर के कि कोई कहते हैं स्पीडी पढ़ लेने के लिए, कोई कहते हैं घटना चक्र पढ़ने के लिए, कोई किसी इस तरह के जो कन्फ्यूजन बहुत सारे, जितने ज़्यादा आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, अगर बुक लिस्ट के बारे में देखें या किसी भी तरह का, तो ऐसे कन्फ्यूजन बहुत सारे दोस्तों को बना रहता है। और सारे जो टीचर है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो इसके वजह से कन्फ्यूजन होता रहता है कि कौन सा बुक पढ़े। तो मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं कि इससे आप कैसे बचें और साथ ही आपको क्या करना चाहिए और इससे बचने का क्या तरीका है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, मैं पूरे डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप रेलवे की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें या अदर पीसीएस की तैयारी करें या कोई भी एग्ज़ाम या यूपीएससी की तैयारी करें, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखने की बातें हैं। बुक जो बहुत सारे अभी तो यूट्यूब पे इतना हो गए हैं आपको चैनल, साथ ही चैनल के साथ साथ वेबसाइट, जैसे कहने का अर्थ हुआ गूगल पे अगर सर्च करेंगे बुक लिस्ट, तो तरह तरह के आपको बुक लिस्ट बताए जाएंगे। तो उसमें से आपको कौन फॉलो करना चाहिए, कौन नहीं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देख रहे हैं, एग्ज़ाम में पास किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे का इंटरव्यू डाला रहता है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसको आप देख करके बुक लिस्ट को बताए रहते हैं। तो 2-4 इंटरव्यू देखिए, जिससे आपको क्या होंगे, आप देखिए कि वो किस प्रकार से पास किए हैं, उसमें कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन सी चीज़ें कॉमन है जो ज़्यादा बेहतर होंगे। उसको देख करके आप यूपीएससी से रिलेटेड बुक लिस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी बुक लिस्ट आपको बताया जो टॉपर द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग यूपीएससी या अदर पीसीएस की बुक लिस्ट आप खरीद सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई अलग बात। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की बात आते हैं, जैसे बीपीएससी का बात करूं, तो बीपीएससी में भी जैसे कि इतने सारे पब्लिकेशन है ना, आप मत पूछिए कि पब्लिकेशन की कमी नहीं है। मार्केट में बुक का जो पब्लिकेशन देखेंगे तो इतना ज़्यादा पब्लिकेशन हो चुके हैं कि आपको बुक कोई भी सब्जेक्ट की अगर बुक खरीदने जाएंगे तो तरह तरह के पब्लिकेशन का, अलग अलग पब्लिकेशन का बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। तो इससे बचने का आपको एक ही उपाय है कि अगर आपके पास, अगर जैसे कि अगर आप हिस्ट्री का बुक खरीद लिए हैं, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर स्पेक्ट्रम हो चुका है, तो आपको दूसरे बुक के, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को ना हो सके 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, जितना बार हो सके। अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे रामबाण तरीका होता है आप उस बुक को रिवीजन करना, या उस चीज़ों को बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखने की बात है। तो जैसा कि अगर हिस्ट्री के हो गए तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ले लिए, तो आप उसी को बार बार पढ़िए, ना कि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि कहने का अर्थ है बिपिन चंद्रा अच्छा है तो उसको भी खरीद लिए, उसको सही से पढ़े नहीं, फिर दूसरा बुक लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए। तो इससे आपको टाइम वेस्ट होंगे, और इससे क्या होंगे, ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आप एक साल में कोई ज़्यादा बुक नहीं पढ़ सकता। आप उसके लिए आपको काफ़ी, अगर एक बार में अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो आपको 2-3 बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आपको बुक लिस्ट बताएंगे कि मैंने ये भी बुक पढ़ा, तो समझिए कि उसको 2-3 लाख, अगर पास किया होगा तो 2-3 अटेम्प्ट ही लग गए होंगे, फिक्स है। क्योंकि एक साल में कोई सारी बुक को एक बार में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि रिविजन के लिए भी समय देना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद जैसे कि अगर कोई पॉलिटी के लिए बता दिए लक्ष्मीकांत, किसी सर ने महेश कुमार वर्णवाल, कोई सर, बहुत सारे पब्लिकेशन है मार्केट में, तो बहुत सारे ज्ञान पब्लिकेशन है, क्या क्या पब्लिकेशन, मैं उतना नहीं जाऊंगा अंदर तक, लेकिन कोई लक्ष्मीकांत बता दिए तो आप लक्ष्मीकांत को ही पढ़िए, ना कि दूसरा बुक को। अगर खरीद लिए हैं बुक तो
खरीद लिए तो लक्ष्मीकांत को ही आप उसको 2 बार 3 बार 10 बार जितना बार हो सके उसको बार बार पढ़िए, न कि फिर दूसरा बुक खरीद लीजिए। अगर जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करूँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है करंट अफेयर्स से। और सारे बुक है तो उसके लिए तो मैं बता दूँ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है करंट अफेयर्स को लेकर कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स कितने मंथ का पूछा जाता है और कितने मंथ के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको बताना चाहूँगा 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। और एक तो आपको डेली मैगजीन या मंथली मैगजीन आपको पढ़ना चाहिए। डेली तो आपको जो डेली मैगजीन कहने का सॉरी मतलब पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए, साथ ही आपको एक मंथली मैगजीन फिक्स है पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक ईयरली जो आता है करंट अफेयर्स, अगर स्पीडी कोई सजेस्ट कर दिया तो स्पीडी ही बेस्ट है, या कोई घटना चक्र तो आप खरीद लिए तो उसी को पढ़िए, ना कि फिर दूसरा बुक खरीद लीजिए। ये मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, या कोई भी सर ऐसे नहीं सजेस्ट करते तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि आपको ये बुक खरीदना है और ये बुक भी खरीदना है। नहीं, अगर आप दृष्टि खरीद लिए हैं तो दृष्टि को ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप घटना चक्र खरीद लिए हैं तो घटना चक्र को ही बार बार रिवीजन कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप स्पीडी को ले लिए हैं तो मैं बोलता हूँ स्पीडी लेने के लिए तो स्पीडी अगर ईयरली ले चुके हैं तो स्पीडी को ही बार बार पढ़िए, न कि अलग अलग बुक को आप बार बार पढ़ते रहें। ये आपको इससे भटकाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा समय लग जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो इस बात को आप ध्यान देना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई, उसके बाद साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस के लिए अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई बताते हैं स्पीडी बताते हैं, हाँ सही है। उसके बाद एक किसी ने बताते हैं आपको लुसेंट का। तो अगर आप लोग स्पीडी का रेलवे वाले जो आते हैं उसको खरीद लिए तो उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन को कवर कर रखा है। आप अगर उसको सही से पढ़ लेते हैं तो सच में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं बल्कि यूपीएससी में तो डीपली पूछा जाता है, उसको भी आप उसको पढ़ लेते, उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम में उसके बाहर से 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होते हैं जो अलग से पूछ दिए जाते हैं, नहीं तो आपको सारे क्वेश्चन उसी से रहते हैं। आप समझ गए होंगे। साइंस के लिए स्पीडी सही है या किसी ने लुसेंट। अगर अदर सब्जेक्ट है, अगर बीपीएससी की तैयारी करे या रेलवे का, तो उसके लिए आपको लुसेंट जो बुक आता है एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो इसमें भी कन्फ्यूजन बना था। लुसेंट किसी सर ने लुसेंट कहते हैं, किसी सर ने क्राउन जी के। तो आपको क्राउन का पब्लिकेशन का एक बुक आता है, तो आप अगर लुसेंट आपके पास है तो क्राउन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्राउन नहीं खरीदे तो क्राउन खरीद लीजिए। क्राउन का अगर बुक खरीद लेते हैं तो उसमें भी अच्छे से डिटेल में दिया गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं आसानी से और अच्छे से डिटेल में दिया गया है, थोड़ा पिक्चर वाइज। अगर बिहार जीके की मैं बात करूं तो बिहार का एक इम्तियाज अहमद का बुक आता है ऑब्जेक्टिव, उसको प्रैक्टिस कीजिए। या लुसेंट का भी आता है, तो अगर लुसेंट खरीद लिए तो क्राउन का मत खरीदिए, क्राउन का भी बिहार जीके आता है। सारे बुक का कंटेंट लगभग एक सेम होते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 10 तरह के बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही तरह के बुक पढ़े। अगर एक बुक खरीद ली है तो उसी बुक को बार बार पढ़िए। आप समझ रहे होंगे इस बातों को। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों को शेयर करना चाहिए, तो शेयर कीजिए दोस्तों को। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।